चलिए समझते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम को। लेट्स कंसिडर कि दो स्लैंट रोड है, एक यहाँ पर है दूसरा इसके पास में है। अब जो इसको ए कहिए इसको बी कहिए। फर्स्ट जो स्लैंट हाइट है, जो रोड है, समझो इसके ऊपर एक साइकिल है, दूसरे पर भी साइकिल है। इस पर जो साइकिल है उसका वजन है 100 kg, दूसरे पर भी सेम 100 kg। ठीक है, इट सीम लाइक समवेयर जोक। सो अगर इस साइकिल की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है और इसकी अगर वेलोसिटी समझो कि 1000 मीटर पर सेकेंड है, सो ऑब्वियसली बात है कि ये जो 1000 मीटर पर सेकेंड जो है, इसको रोकना, अगर हम इसको रोकना चाहें स्लैंट हाइट से तो डिफिकल्ट होगा, और जो ए है इसको आसान होगा क्योंकि इनका वेलोसिटी कम है, मास दोनों का सेम है, ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, स्लैंट हाइट दोनों का सेम एंगल पर है। सिर्फ फर्क क्या है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, सो इसको रोकना डिफिकल्ट होगा। सो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम मीन्स इंक्रीज इन मोशन, ओके, और मोशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स कंसिडर एन सेम एग्जांपल विथ डिफरेंट मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम स्लैंट हाइट है। अब हम क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक रहेगा साइकिल, दूसरा रहेगा कोई हैवी ट्रक। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा मास है। ठीक है, अब इसकी स्पीड है समझो 100 मीटर पर सेकंड, इसकी भी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। तो अब इन दो केस के अंदर दोनों का जो स्लैंट हाइट सेम है, सेम एंगल है। ठीक है, इसके अलावा दोनों का वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। फर्क क्या है, मास का फर्क है। इसका मास जो है वो कम है, इसका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसका मास समझो 500 ग्राम है तो इसका वजन 10,000 किलो होगा, उससे भी ज़्यादा होगा, राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं किसको रोकना आसान होगा तो आप कहेंगे साइकिल को, क्योंकि ट्रक को रोकना डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। सो अगर आप फर्स्ट केस मैंने आपको जो बताया था कंडीशन से उसको देखोगे, दूसरे को देखोगे, सो हम ये फाइनली कंक्लूड ये कर सकते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो मास पर भी डिपेंड करता है, राइट। तो जितना वेलोसिटी पर डिपेंड करता है उतना ही उसमें मास का भी रोल है। दैट्स व्हाई वी राइट मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझें। थैंक यू सो मच।